स्कूल एंडेड ऑन अ हाई नोट। उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ। हमारे टाइम पे सीयूईटी नहीं होता था, एंड सिंस मेरे 12th में अच्छा स्कोर था, तो स्कोर के थ्रू आई गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। वंस अगेन बहुत बेस्ट कॉलेज नहीं मिला कि एकदम नॉर्थ कैंपस में चला गया हूँ, बट एकदम वर्स्ट कोई प्राइवेट सा कॉलेज नहीं मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम अ पास आउट फ्रॉम शिवाजी कॉलेज ओनली, राजौरी गार्डन में, इफ यू गाइस नो अबाउट इट। सो ग्रेजुएशन में पहुंचे, एंड डिग्री भी कौन सी चुनी? मैथमेटिक्स ऑनर्स जैसी, where my everyone was doing BBA, BCom or BTech. I chose mathematics honors, again a very fancy degree to tell people about. So थोड़ा सा फैमिली रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में हो गया कि भाई बंदा मतलब मेरी फैमिली में बोर्ड्स में कोई इतना नंबर लायक नहीं था, तो वहाँ पे थोड़ा सा और वो हुआ नहीं होता है यार कि अरे यार कुछ फोड़ लिया है लाइफ में। ड्यू गए, ड्यू में भी नॉर्मल सी लाइफ, लाइक सब कुछ करा जो एक एवरेज स्टूडेंट करना चाहता है। आउटिंग करी, फ्रेंड्स बनाए, डेटिंग करी, ब्रेकअप्स हुए, मतलब सब कुछ करा, थिएटर करा, यूट्यूब करा, कंटेंट बनाना स्टार्ट करा। एंड मतलब ऐसा कोई बुरी आदत में नहीं पड़ा, बट हाँ सब कुछ स्मूथ सा चलता रहा। लास्ट ईयर आया, एवरीवन वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट कि भाई एमबीए करते हैं। तो उनकी देखा देखी, मुझे तो एक्चुअली मुझे अपनी लाइफ में उस पॉइंट तक नहीं पता था क्या करना है। मैं बस इस कॉन्फिडेंस था कि मैं जो भी करूंगा वो हो जाएगा। सो सबके साथ मैंने कैट दिया। फॉर्चुनेटली, वंस अगेन नॉट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली पहले अटेम्प्ट में कैट क्रैक भी हो गया। तो जो कॉन्फिडेंस अब यहाँ था, अब वो यहाँ पहुंच चुका है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में कैट निकाल लिया। अब देखो वंस अगेन ऐसा नहीं था कि 99 परसेंटाइल आ गए हो, बट ऐसा भी नहीं था कि बहुत बेकार स्कोर। आई स्कोर समवेयर ऑन 95.69 परसेंटाइल, दैट टू इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मेरे लिए था कि हाँ ठीक ठाक। एंड वंस अगेन फैमिली में पहला बंदा जिसने कैट जैसा एग्जाम निकाला। सो कैट निकाला, उसके बाद आईएएम मिल गया। वंस अगेन बहुत अच्छा आईएम नहीं मिला कि एकदम आई एम अहमदाबाद पहुंच गया हूँ, बट एकदम लो टियर कॉलेज भी नहीं मिला। आई वॉज इन आई एम सिरमौर, एंड दैट्स अ न्यू जनरेशन आई एम विच वाज स्टार्टेड बैक इन 2015। सो ठीक ठाक आई एम मिल गया, एंड यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा और चढ़ गया कि भाई अब तो आई एम में भी आ गए हैं। मतलब समझ लो जर्नी कैसी जा रही है, एकदम स्मूथ, सब कुछ जो चाह रहा हूँ वो मिला जा रहा है। गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। वो कुछ लोग नहीं होते जो अपने आप को एकदम मेन कैरेक्टर समझते हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे अराउंड दुनिया रिवॉल्व करती है। और एक ब्लड मनी मूवी का एक गाना है कि जिसमें लाइंस हैं ऐसी कि मांगा जो चाहा जो देखा जो मिला वही। सो मेरे साथ वैसा था कि मैं तो जो चाहता हूँ मुझे यूं मिलता है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, मुझे मिल जाता है। तो ठीक है, वो मतलब वो कॉन्फिडेंस सेट हो गया कि मैं तो अमन निगम हूँ, और अमन निगम को जो चाहिए वो मिल जाता है, जैसे चाहिए वैसे मिल जाता है, और ईजिली मिल जाता है। ठीक है, एमबीए कॉलेज पहुंचे। अब वहां पे भी व्हेन आई एंटर्ड माय एमबीए कॉलेज आई वाज अराउंड 19 to 20 इयर्स ओल्ड, एंड आई वाज द यंगेस्ट इन माय बैच। मेरे सारे बैचमेट्स जो थे 25 या एवरेज 25 से प्लस ही थे। सो एक और वो थोड़ा सा फ्लेक्स आ गया कि भाई इस एज में अपने से बड़े लोगों से compete कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और हाइप अप जो मन में होती है इमेज वो और चढ़ गई। उसके बाद प्लेसमेंट का टाइम आया। प्लेसमेंट के टाइम पे थोड़ा सा झटका लगा क्योंकि कोरोना आ गया। मतलब 2021 में मेरा एमबीए खत्म होना था, एंड 2020 में पूरा प्लेसमेंट साइकिल चलता है, बट 2020 पीक कोविड एरा था, एवरीवन नोज राइट। तो कोविड आ गया, एंड दैट इज वाई प्लेसमेंट थोड़ा क्या मतलब उस समय तो एकदम केओस सा हो गया था। एवरीवन वाज कंफ्यूज, कंपनीज में ले ऑफ्स होने लगे थे, हायरिंग फ्रीज हो गई थी, कॉलेजेस बंद हो गए थे, कॉलेजेस वर पैनिकिंग, प्लेसमेंट कमिटी वाज पैनिकिंग कि एक्चुअल कैसे होगा सब कुछ। सो बट सब पैनिक कर रहे थे, बट मैं कौन हूँ? अमन निगम। अमन निगम थोड़ी पैनिक करता है, अमन निगम को तो सब कुछ मिल जाता है। तो मैं पैनिक नहीं कर रहा था, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड कि प्लेसमेंट का ऐसा लास्ट डे था हमारा, 31 मार्च था, एंड आई गॉट इनटू अ डिसेंट जॉब। वंस अगेन ऐसा नहीं था कि बहुत हाई पेइंग जॉब थी। लाइफ हमेशा ऐसे ही रही है कि मुझे एकदम बेस्ट चीज नहीं मिली, बट एकदम वर्स्ट चीज भी नहीं मिली, स्लाइटली अबव एवरेज रहा हूँ। सो प्लेसमेंट लग गया। अब वैसे तो पे लो था ऑनेस्टली एक आईएम के कंपैरिजन में, बट जैसा टाइम था कोविड का उस वक्त अगर जॉब मिल गई वही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। सो आई वाज लाइक ओके, जॉब मिल गई ठीक है। और जब आप कमाना शुरू करते हो पहली बार, पहली खुद की सैलरी जब आती है, तो वो कॉन्फिडेंस एक अलग आपको देती है, आपकी पर्सनालिटी में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्ट होता है। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस अगर यहाँ था तो अब वो वहां पहुंच गया कि एक भाई जॉब भी मिल गई, अब तो कमाने भी लगे। 22 साल की उम्र है, 21 या 22 साल की उम्र में सही एमबीए भी खत्म हो गया, जॉब भी हो गई है, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है। बाय द वे जो पहली जॉब मिली वो भी अपने आप में, मतलब आज भी मेरे को कोई बोले ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पहली वाली जॉब में चल जाओ, मैं खासी खुशी चला जाऊंगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा चिल जॉब थी। दे जस्ट हायर्ड मी बिकॉज ऑफ माई आई एम टैग। दे वॉन्टेड आई एम गाय इन देयर टीम, एंड दैट्स इट। उनके पास मेरे लिए कोई काम नहीं था। मैं बस जाता था, बैठता था, चिल करता था, टाइम पास करता था, छुप के वेब सीरीज भी देख लेता था, और मंथ एंड पे बूम सैलरी क्रेडिट, और इनफैक्ट 3 महीने में आपको वेरिएबल पे भी आ जाता था। तो अब तो अमन निगम को मुफ्तखोरी करने के पैसे मिलने लगे। अब अमन निगम को कॉन्फिडेंस और ऊपर कि अरे भाई अब तो पैसे भी आ रहे हैं। खैर साल भर खूब मजे मस्ती करा, फन रहा, चिल रहा, एंजॉय करा।
उसके बाद साल भर बाद बोर हो गया कि भाई कब तक मजे करूंगा, तो उस समय शार्क टैंक आना स्टार्ट हुआ था, इंडिया में स्टार्टअप का क्रेज थोड़ा सा बढ़ रहा था। सो आई वाज आल्सो लाइक कि चलो किसी स्टार्टअप में चलते हैं, काफी सारा काम करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, चलते हैं। एक डेढ़ महीना जॉब हंट करी एंड वेरी स्मूथली, ऐसा नहीं रहा कि बहुत टाइम मेरे को लगा हो जॉब हंट करने में, आराम से इजीली वंस अगेन आई एम टैग का एक रोल प्ले वहां भी हुआ जहां पे मेरे को एक इजीली स्टार्टअप में जॉब मिल गई, हाइक भी मिल गया, बेटर जॉब भी मिल गई, हंस एवरीथिंग चिल है, सब कुछ वही, कॉन्फिडेंस कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ऊपर उल्टा चढ़ता ही जा रहा है। वहां गए, वहां पे थोड़ा सा कलेश काइंड ऑफ कहते हैं जिसको, वो होना स्टार्ट हुआ। रीजन बीइंग कि स्टार्टअप्स आर थोड़ा सा मोर टॉक्सिक, तो वहां पे वर्क प्रेशर ज्यादा होता है, एंड मेरी मैनेजर के साथ बहुत ज्यादा आई वुड कॉल इट भसड़, हाँ जो दिल्ली की भाषा में बोलते हैं, तो भसड़ होने लगी मेरी मैनेजर के साथ, जिसकी वजह से विद इन जस्ट 2 to 3 months ऑफ ज्वाइनिंग दैट स्टार्टअप आई रिजाइन। मेरी एक दिन मैनेजर से कुछ बहस हो गई एंड मुझे गुस्सा आया, मैं घर आया एंड मेरे हाथ में कोई दूसरी जॉब नहीं है, कहीं इंटरव्यू नहीं दिया है, कहीं जॉब हंट नहीं करी है, बट मैं कौन हूँ, अमन निगम, अमन निगम को तो मिल ही जाएगी ना जॉब यार, तो रिजाइन। अब रिजाइन करा, अगले दिन सीईओ ने मीटिंग के लिए बुलाया, सीईओ ने बुलाया एंड उन्होंने मुझे रिटेन कर लिया। अब जो कॉन्फिडेंस यहाँ था वो तो और ऊपर चढ़ गया कि अरे भाई मैनेजर से लड़ाई करो, सीईओ रिटेन कर लेता है, ओ माय गॉड ये तो बहुत बढ़िया स्वैग है। तो ठीक है भाई, और स्वैग में खैर वो सीईओ भी थोड़ा टॉक्सिक ही थे, तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में मेरी उनके साथ भी बहस होना स्टार्ट हो गई, बट आई वाज लाइक कि मेरे को तो रिटेन कर ही लेंगे। 2-3 महीने बाद मेरी सीईओ से कोई बहस हुई, मैं फिर से घर आया और मैंने क्या करा, रिजाइन। मैंने कहा जाओ, नहीं करनी तुम्हारी नौकरी, नहीं करूंगा, जाओ। इस बार उन्होंने नहीं रोका, इस बार कहते हैं कि चलो ठीक है बाय। आई वाज लाइक अरे बट ठीक है, वो झटका अभी भी नहीं लगा, क्योंकि मैं कौन हूं, अमन निगम। तो अमन निगम को झटका कहाँ लगता है यार। और सच में एक्चुअल में मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं हवाबाजी कर रहा हूँ, एक्चुअल में लाइफ इवेंट्स ऐसे हो रहे थे कि वो हवाबाजी को फ्यूल मिल रहा था। मतलब आप समझ लो ऐसा था कि 3rd of May 2023 वाज माय लास्ट वर्किंग डे देयर, वेडनेसडे का दिन था, एंड नोटिस पीरियड में ही जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया था, इंटरव्यूज फटाफट क्लियर हो गए थे, एक दो हॉट लीड्स थी मेरे पास जहाँ पे कन्वर्जन के हाई चांसेस थे। वेडनेसडे को लास्ट वर्किंग डे था, थर्सडे को नई जगह इंटरव्यू दिया, फ्राइडे को फाइनल ऑफर लेटर आया, सैटरडे संडे वीकेंड सेलिब्रेट करा, एंड संडे को मंडे को मैं न्यू ऑफिस में बैठा हूँ, बेटर रोल मिल गया है, 6 महीने में दोबारा से हाइक मिल गया है, ऑफिस भी घर के पास है, तो नया जॉब, नए लोग, नया रोल, सब कुछ चिल है, बढ़िया जॉब मिल गई। इस चीज से कॉन्फिडेंस जो था वो फाइनली यहां पहुंचा 7वें आसमान पे कि अब तो मैं ही मैं हूं, जो चाहिए जैसे चाहिए, मांगा जो चाहा जो देखा जो मिला वही। या इनफैक्ट बैकग्राउंड में एक और गाना प्ले होता था, वो सुना होगा आप लोगों ने, बादल पे पाँव है, वो मेरा प्ले होता रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे जब आया तो वंस अगेन यहाँ पे ये भी स्टार्टअप ही था, एंड पता नहीं क्या इस मामले में थोड़ा सा किस्मत खराब रही है कि मैनेजर से यहाँ पे भी मेरे क्लेश थोड़े थोड़े होने लगे, बट इस बार मैं थोड़ा सा शांत था कि भाई अभी अभी जॉब छोड़ के आए हैं, अब इतनी जल्दी जल्दी यू कैन नॉट स्विच, आपका प्रोफाइल खराब होने लगती है। सो आई वाज लाइक ओके, आई वाज टॉलरेटिंग एंड ठीक है चल रहा था। 6 मंथ्स डाउन द लाइन मुझे पता चलता है कि जो मेरी मैनेजर हैं, शी इज गोइंग ऑन अ मैटरनिटी लीव, सो फॉर नेक्स्ट 8 to 9 months आई विल बी द किंग, क्योंकि आई वॉज द सेकेंड मोस्ट सीनियर इन द टीम, तो एंड मेरे और जो कंपनी के सीईओ थे उनके बीच में शी वॉज द ओनली पर्सन। सो आई वॉज लाइक कि अब मेरे को डायरेक्ट सीईओ की एक्सेस मिल गई, जिस रोल पे पहुंचने के लिए मुझे शायद 3-4 साल और काम करना पड़ता, अब मुझे टेम्परेरी बेसिस पे ही सही बट वो रोल करने को मिल रहा है। नाउ आई कैन एग्जीक्यूट माई ओन आइडियाज, आई कैन एग्जीक्यूट माई ओन प्लान्स एंड आई कैन बिल्ड माई ओन प्रोजेक्ट्स। आई वॉज लाइक ओके, वेरी हैप्पी, ठीक है। मैनेजर गई, उसके बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग माई कार्ड्स, सीईओ के साथ मीटिंग वगैरह करना स्टार्ट किया, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको बताना शुरू किया कि सर ये फालतू प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे आरओआई नहीं आ रहा है, आप मेरे वाले प्रोजेक्ट देखो। एंड कहीं ना कहीं वो प्लान एक्चुअल में वर्कआउट करने भी लगा, बिकॉज सीईओ ऑल्सो अंडरस्टूड दैट कुछ बात है, कुछ लॉजिक है मेरी बातों में, एंड जितने पुराने पुराने हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको एक एक करके उन्होंने बंद करना स्टार्ट किया। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, ठीक है फाइनली एटलीस्ट, बट एट द सेम टाइम मेरे न्यू आइडियाज जो थे वो अप्रूव नहीं हो रहे थे, बट ठीक है चलो मतलब होगा कोई प्रॉब्लम, पुराने वाले एटलीस्ट बंद हो रहे हैं तो नया तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी। बट फिर एक दिन सीईओ ने मेरे को मीटिंग के लिए बुलाया, 28 मार्च 2024 का दिन था, 28 मार्च 2024, मीटिंग में बुलाया, मैंने कहा हाँ जी सर, कहते हैं आओ मन बैठो कुछ बात करनी है, मैंने कहा हाँ जी सर बताओ। कहते हैं यार अमन, हमने काफ़ी सोचा एंड हमने आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को काफ़ी एनालाइज करा है, एंड आपकी काफ़ी बातें सही हैं कि डिपार्टमेंट से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा निकल नहीं रहा है, एंड दैट इज़ वाई वी हैव डिसाइडेड टू ले ऑफ द इंटायर टीम। सो आप
कल से मत आना, क्योंकि जो मतलब टीम ही डिसॉल्व कर रहे हैं तो नोटिस पीरियड सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सैलरी दे देंगे 1 महीने की एंड आप दूसरी जॉब देखना स्टार्ट कर दो। अब वो था शायद आई गेस पहला झटका कि एक सेकेंड ये क्या कह रहे हो आप, मेन कैरेक्टर की कहानी में ये थोड़ी होता है, हीरो को ये मुझे कोई ना कैसे कह सकता है, मुझे तो सब कुछ मिल जाता है राइट। तो थोड़ा सा लगा, बट देन अगेन मैं कौन हूं, अमन निगम। तो अमन निगम को टेंशन नहीं होती कि पिछले एक्सपीरियंस क्या था, जॉब छोड़ी, जॉब दूसरी कैसे मिली, यूं। तो इस बार भी जॉब कैसे मिलेगी, यूं। बट इस बार थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हुआ, जहां पे मतलब कि जॉब वगैरह मैंने अप्लाई करना शुरू करा एंड वंस अगेन विद इन 15 to 20 डेज आई हैड 3 to 4 सॉलिड लीड्स, जहां पे मेरे काफी इंटरव्यूज क्लियर हो गए थे, फाइनल इंटरव्यूज तक मैं पहुंच गया था एंड आई वाज वेरी श्योर कि ठीक है 1 महीने के अंदर अंदर तो दूसरी जॉब लग जाएगी, 3 से 4 जगह एकदम फाइनल फाइनल बात चल रही है। बट मंथ एंड आते आते वहाँ तीनों या चारों जगह से रिजेक्शन आ गया एंड तब थोड़ा सा और हिट हुआ कि अच्छा रिजेक्शन इसे कहते हैं क्या, फेलियर ऐसा दिखता है। और मुझे एक्चुअल में इस चीज़ से रिएक्ट करना नहीं आता था, क्योंकि ये तो कभी हुआ ही नहीं, इसकी तो प्रैक्टिस ही नहीं करी यार कि इस सिचुएशन में कैसे बात करते हैं या क्या रिएक्शन देते हैं। बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हाँ बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था इस मोमेंट पे, क्योंकि हाउ मेनी पीपल हैव हंटेड फॉर जॉब्स इन दिस ऑडियंस, ओके कूल। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं हंट करी, अब ये जब आप जॉब हंट करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जॉब हंट करना अपने या जॉब ढूंढना अपने आप में एक पूरी जॉब है राइट। इतने सारे डेली अप्लाई करो, इंटरव्यूज दो, उसके बाद एचआर आपको घोस्ट कर देते हैं, कभी कभी बड़े बड़े असाइनमेंट देते हैं और वो फिर लेने के बाद रिप्लाई नहीं करते, तो अपने आप में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था। बट ठीक है, मैं कौन हूँ, अमन निगम। अमन निगम को चलो एक बार नहीं मिली, दोबारा तो मिल ही जाएगी, ठीक है। एक और महीना निकला, अब इस पॉइंट तक आते आते थोड़ा सा सेविंग्स भी अच्छा दिखने लगी थी कि अब भाई सैलरी आ नहीं रही है, बट खर्चे तो जाएंगे ही जाएंगे, स्पेशली अगर आप किसी टियर 3 सिटी से टियर 1 सिटी में आके अपने खुद की एक लाइफ बिल्ड करी है, तो आपको रेंट देना है, मेड का पैसा देना है। आई वॉज नॉट लिविंग विद माई फैमिली जहाँ पे ऐसा मैं चिल होकर रह सकूँ, आई हैड टू मेंटेन माई मंथली एक्सपेंसेस, तो खर्चे दिखना स्टार्ट हुए। एंड साथ ही साथ एक चीज़ जो हिट करना स्टार्ट हुई वो ये थी कि मेरी पूरी लाइफ ही चली गई थी। देखो जिन भी लोगों ने कॉर्पोरेट जॉब करी है, कॉर्पोरेट जॉब अपने आप में सिर्फ एक जॉब नहीं होती, इट्स अ होल रूटीन, जहाँ पे आप सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, कलीग से मिलते हो, आपके मॉर्निंग रूटीन होता है, चाय पीते हो, बातें करते हो, फिर इवनिंग ब्रेक्स वगैरह, वो एक रूटीन होता है। मेरा वो रूटीन या जो भी था वो सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे साथ में जो भी फ्लैटमेट्स थे सब डेली तैयार होकर ऑफिस जा रहे हैं और मैं पूरा दिन घर बैठा हुआ हूँ, वो चीज़ कहीं ना कहीं काटने लगी थी एंड 2 महीने लगभग ऐसे निकले, तो फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो गया। एंड मेरे पापा एक चीज़ कहते हैं कि भाई अगर कुछ भी ऐसा सही ना हो रहा हो, जब ऐसा बहुत ज़्यादा केओस हो गया हो एंड सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, तो आपको थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ से एकदम अलग हो जाना चाहिए एंड फिर फ्रेश माइंड के थोड़ा 10-15 दिन का ब्रेक ले लो, उसके बाद फ्रेश माइंड से आके सोचो। आई वॉज लाइक ओके मेक सेंस। अब मैं नेक्स्ट 10 to 15 days आई वॉन्ट बी लुकिंग फॉर जॉब एंड आई गो टू माई होम टाउन, थोड़ा दिन घर पे रहूंगा, वैसे भी जब जॉब करने लगते हो तो आपको घर जाने का टाइम नहीं मिलता, तो आई वॉज लाइक ठीक है अच्छा मौका है, घर जाके रहते हैं, चिल करते हैं, 10-15 दिन जॉब हंटिंग नहीं करेंगे, उसके बाद आके देखेंगे, ठीक है। बट कानपुर पहुंचने के लगभग एक हफ्ते बाद ही मेरे पास सामने से 3 कॉल आए। एक था मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर का, जहाँ पे मैं ईगो में जॉब छोड़ के आया था एंड दे सेड कि उनको फिर से हायरिंग की ज़रूरत है, मार्केटिंग के बंदे की नीड है, तो उन्होंने कहा एक बार आके बात करो। उसके बाद एक मेरे जो कंपनी थी लास्ट, वहाँ पे जो सीएफओ थे उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, सो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड की कंपनी में रेफरल दे दिया मेरे बिना मांगे ही, एंड सीएफओ लेवल का रेफरल आप समझ लो कितनी बड़ी चीज़ है। तो एक रेफरल मिल गया एंड एक और जहाँ पे अभी मैं इंटरव्यू दे के आया था बट हायरिंग फ्रीज हो गई थी, वहाँ से कॉल आया कि हम हायरिंग वापस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके सारे राउंड तो क्लियर हो ही गए थे, आप बस आके एक बार सीईओ से मिल लो। आई वॉज लाइक ओके फाइनली, जो ट्रेजेक्टरी लाइफ की जैसी चलती आ रही है, लाइफ वापस बैक ट्रैक पे आ रही है, क्योंकि इस बार तो भाई मैंने अप्लाई भी नहीं करा ना यार, अब तो सामने से अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हुई हैं, तो अब तो भगवान जी जॉब लगवा रहे हो, मजा आएगा, ठीक है। तो मैंने वापस टिकट कराई, मैं गुड़गांव आया एंड मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया एंड फाइनली इस बार भी रिजेक्शन ही आया, ठीक है। इस बार भी सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ एंड कुछ ना कुछ वजह होते हुए, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी परफॉर्मेंस बेकार थी, बिकॉज आई हैड द राइट डिग्री, आई हैड द राइट एक्सपीरियंस, आई हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग वाज फाइन, जो टिक बॉक्सेस होते हैं वो सब मैच हो रहे थे। बट सम ड्यू टू सम रीजन और अदर कि भाई कभी उनको बेटर बंदा मिल गया या कभी हायरिंग फ्रीज हो गई या कभी उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, जो भी था, जिस वजह से वहां भी बात नहीं बनी। एंड आई गेस दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे जिसको लोग बोलते हैं ना कि लाइफ का लोएस्ट फेज आपके आया,
कि यार ये क्या हो रहा है। बिकॉज इस पॉइंट तक आते आते वो, आप समझ रहे हो ये रहा था कि भाई मिलने वाली है, मिलने वाली है, मिलने वाली है, मिलने वाली नहीं मिली, मिलने वाली है, मिलने वाली, मिलने वाली नहीं मिली। तो वो चीज जब बार बार, एक बार हुई, दो बार हुई, तीन बार हुई, तब इस पॉइंट तक आते आते मेरा ब्रेकडाउन पॉइंट आ गया था कि भाई अब और नहीं। एट दिस पॉइंट आई वांटेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द इंटायर कॉर्पोरेट सिस्टम कि भाई रख लो अपनी जॉब, मुझे जॉब नहीं करनी, मैं नहीं कर रहा तुम्हारे पास, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना। बट ये तो हो गई स्वैग वाली बातें क्योंकि भाई जॉब नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, और रेंट तो देना ही है। एंड आई गेस द लड़के जो हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा इस बात से शायद ज़्यादा रिलेट करें कि आप मतलब यार पैसे कमाना एक लड़के के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। सोसाइटी आपको जीने नहीं देती अगर आप एक बार घर से घर से घर, वो भी घर का बड़ा लड़का कमाने के लिए बाहर निकल गया और वो वापस आ रहा है बेरोजगार होके। ये स्टैक के साथ सोसाइटी आपको जीने नहीं देगी। एंड मेरा सीन ऐसा था कि ये बात है अगस्त की, मेरे पास सितंबर का रेंट देने के पैसे हैं, अक्टूबर का रेंट देने के मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, सेविंग्स खत्म होना स्टार्ट हो गई हैं। एंड अगर जॉब नहीं लगी तो या तो मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस घर जाना पड़ेगा या फिर मुझे घर से पैसे मांगने पड़ेंगे। एंड दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमीनिंग थी। स्पेशली जो मैं 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ था, मेरी उस इमेज में ये स्टोरी फिट नहीं बैठ रही थी कि यार मैं तो हीरो हूँ, ये कैसे हो रहा है, कि क्यों, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे कि भाई मेरा रूम था, अगस्त की ही बात है, मैं रो रहा हूँ। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर, सी आई एम नॉट हियर टू प्रीच कि सबको बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मेरी लाइफ की स्टोरी हमेशा से ऐसी रही है कि भाई शिव जी मेरे को संभाल लेंगे। भोलेनाथ आप तो हो ना। तो आई हैव अ स्मॉल शिवलिंग विथ मी इन माई रूम, जिसको मैं बनारस से लेके आया था, काशी गया था। एंड उससे मैं काफ़ी बात करता रहता था जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी लाइफ में। तो मैं शिवलिंग लेके बैठा हूँ अपने रूम में एंड मैं रो रहा हूँ, मैं बाल नोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है भगवान। मतलब मैं उनसे सवाल ये कर रहा था कि भाई मैं तो आपका फेवरेट चाइल्ड था ना, मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, क्या गलत कर दिया मैंने, सब कुछ तो हमेशा अच्छा चलता आया है, फिर अब जाके ये स्टोरी में ट्विस्ट क्यों ला रहे हो, क्या कर रहे हो। एंड इन दैट मोमेंट ऑफ एंगर, इन दैट मोमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इन दैट मोमेंट ऑफ डेस्परेशन, आई डिड समथिंग विच आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ। बट मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड आई वॉन्टेड टू थ्रो दैट शिवलिंग कि भाई आप हो भी नहीं, बातें बनाते हैं बस लोग, आप अगर हो तो सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी, इतनी बार क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं तो घर चला गया था, मैं जॉब अप्लाई नहीं कर रहा था, आपने सामने से अपॉर्चुनिटी भेजी, आपने मुझे बुलाया फिर से रिजेक्ट करा, क्यों मजाक कर रहे हो यार मेरे साथ। एंड इन दैट मोमेंट आई बिट दैट शिवलिंग, मैंने दांत से उसको काट लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। 5 minutes डाउन द लाइन थोड़ा शांत हुआ एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ऐसा स्नैप आउट हुआ कि भाई ये क्या कर रहे हो, पागल पागल हो गए हो क्या, दैट्स नॉट हाउ नॉर्मल पीपल बिहेव, राइट। बट देन उस मोमेंट में ही फिर ये रियलाइजेशन हुआ कि ये जो इमेज थी कि अमन निगम को सब कुछ मिल जाता है या मैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ, ये कभी भगवान ने मेरे से नहीं बोला, शिव जी ने आके मेरे से ये चीज़ नहीं कही थी, ये इमेज तो मैंने खुद से बिल्ड करी थी ना, ये तो मैंने खुद को सोचा था कि मेरे साथ ऐसा सीन है, मैं ऐसा हूँ, मेरे जो लाइफ के इवेंट्स हुए उसके बेसिस पे मैंने अपनी इमेज बनाई। एंड आई गेस दैट वाज द डे व्हेन दैट ईगो और व्हेन दैट अमन निगम इमेज died, and that was when Amazon Talks was born, because that was the time when I started creating content। and उस वक्त फिर content में ऐसा था कि यहाँ पे मेरे कंटेंट में 1% भी कभी भी मेरा ईगो नहीं झलकना चाहिए। आई विल बी ऑलवेज डाउन टू अर्थ, ऑलवेज वेरी हम्बल, विल ट्राई टू हेल्प एज मेनी पीपल एज आई कैन। एंड आज भी मेरे को लोग बोलते हैं कि यार आपके तो 100K प्लस फॉलोअर्स हैं, तब भी आप डीएम में रिप्लाई कर देते हो। आई स्टिल ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि भाई मैं लोगों को बात कर सकूँ, एक्चुअल हेल्प कर सकूँ। So yeah, that was the day when everything around my content started। एंड फिर उसके बाद हाँ, ये सेम साइकिल ऐसा नहीं है कि इस मोमेंट के बाद खत्म हो गई हो, 2 बार और रिपीट हुई है साइकिल। ऑलमोस्ट वो जो ईगो तोड़ने की प्रोसेस होती है वो भगवान ने बहुत अच्छे से करी, एक एक करके सारा ईगो तोड़ा। बट फाइनली सितंबर मिड में जाके एक जॉब लगी, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट ओनली, बिकॉज एट दैट टाइम आई हैड समवेयर अराउंड 10 मिलियन प्लस रीच ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड उस रीच को देख के ही दे हायर्ड मी कि भाई ये बंदा अपने पेज के लिए अगर इतनी रीच ला सकता है तो हमारे ब्रांड के लिए भी ले ही आएगा। सो आई गॉट हायर्ड एंड एक जॉब लगी, साथ साथ कंटेंट चला एंड एवरीथिंग वाज स्मूथ। बट एक वो दिन था जहाँ पे मैं डेस्परेशन में जॉब ढूंढ रहा था कि भाई जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो। एंड एक आज का दिन है जहाँ मैं टेट के स्टेज पे खड़ा हूँ एंड विलिंगली 2 से 3 महीने पहले जॉब, उससे इनफैक्ट उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे 6 मंथ्स डाउन द लाइन मिली थी, बट मैंने सामने से उसे रिजेक्ट करा एंड अब मैं जॉब क्विट करके फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ।
एंड उसी की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसी की वजह से जो भी बिल्ड करा है, ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं, ठीक ठाक एजादी बन जाते हैं जॉब से। तो बट सब कुछ है, आई डोंट वांट टू शो ऑफ हेयर कि भाई मैंने ये अचीव करा, वो अचीव करा। आई स्टिल बिलीव दैट आई हैव अ लॉट टू अचीव। अभी बहुत कम करा है जहाँ मेरी एस्पिरेशन, क्योंकि वो अमन निगम वाला जो ईगो भले ही टूट गया, बट एस्पिरेशन और ड्रीम्स तो वही हैं। तो आई स्टिल हैव अ लॉट टू अचीव, बट येस, that was the day when Amazon Talks was born, and I hope that helps. Thank you so much.